तो चलो भाई तैयारी करते हैं पास होने की एग्जाम में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्मेसी नोट। आज है डे फार्मास्यूटिकल ज्यूरी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट का, जिसका नाम चेंज करके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके चांसेस हैं 100% आने में। जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेगा 20 नंबर पक्के कर ले जाएगा अभी से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पेपर होता है 80 नंबर का और उसमें से 20 नंबर रहेंगे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस और थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे ज्यादा संख्या रहेगी मल्टीपल चॉइस की। तो अभी से मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस तैयार करना आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपके एग्जिट एग्जाम में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग को पता होना चाहिए। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि पहली बार फार्मेसी कब पास हुआ था एक्ट। तो करेक्ट आंसर है सी नंबर 1948, मतलब 1948 में पहली बार फार्मेसी एक्ट क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ओके, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अभी से इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। सेकंड नंबर में बताया गया है ए पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी नंबर हैविंग हिज नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट। मतलब कि जो पर्सन फार्मेसी किया हुआ है उसका स्टेट फार्मेसी में क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, तो आपकी फार्मासिस्ट दीदी ने क्लास ऑन कर दी है। जो भी आपके फ्रेंड्स रह गए हों उनको प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दो, आई रिक्वेस्ट यू। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड इन। पहली बार फार्मेसी काउंसिल इंडिया में कब आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर 1949, मतलब 1949 में पहली बार इंडिया में फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूट हुआ था। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूट एवरी। तो इस क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या, नहीं समझ रहे हैं, चलिए बताती हूँ। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एवरी मतलब हर बार फार्मेसी काउंसिल इंडिया कब कंस्टिट्यूट की जाती है, मतलब कि हर बार रिकवर की जाती है। जैसे हम लोग वोट डालते हैं ना अपने सीएम पीएम को चॉइस करने के लिए, वैसे ही फार्मेसी हमारी जो पीसीआई होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें भी वोट डाला जाता है। तो वो कब डाला जाता है, जैसे हमारे सीएम पीएम के लिए डाला जाता है, वैसे ही एवरी 5 ईयर में ये वोट पड़ता है। ओके, तो आपको याद रखना है द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड एवरी, करेक्ट आंसर इज अ डी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर में किया जाता है। ओके, अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी दीदी है हरदम तैयार आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ दीज इज एक्स ऑफिशियो मेंबर इन पीसीआई। जो एक्स ऑफिशियो होते हैं मेंबर, वो पीसीआई के कैसे होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के जो होते हैं पर्सन, वही क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। किसके, हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एजुकेशन रेगुलेशन वॉज लीड डन बाय। जो हमारी फार्मेसी की पढ़ाई है, सिलेबस है, एजुकेशन रेगुलेशन है, उसको कौन संभालता है। तो करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है तो, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, मतलब पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने बताया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया लिखा रहे या पीसीआई लिखा रहे तो इसका मतलब एक ही होता है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ऐसे आपको रिवाइज भी हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, पीसीआई के प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं और कौन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, कैसे बनते हैं? इलेक्टेड बाय मेंबर। जैसे कि हमारा बोर्ड पढ़ता है, हम चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा प्रेसिडेंट बनता है, वैसे ही आप भी रजिस्टर्ड होने के बाद आप भी चॉइस कर सकते हैं कि कौन हमारे पीसीआई का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ओके, तो आपको भी मिल जाएगी छूट इलेक्टेड बाय मेंबर, तो आप भी इलेक्ट अपना वोट डाल सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप जितनी बार रिवाइज करेंगे इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज कंप्लीट बाय, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ज्यादातर सभी लोग को पता होगा। करेक्ट आंसर है ए नंबर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ आवर्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ रजिस्टर फार्मासिस्ट एज, मतलब कि हमें फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो हमारी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है प्रैक्टिकल की, वो कितने आवर्स की होनी चाहिए? ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, मतलब कि 500 घंटे, 500 आवर्स। इससे कम नहीं होना चाहिए, या तो 3 मंथ की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। ओके, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। द इंस्टीट्यूशन रनिंग फार्मेसी कोर्स इज अप्रूव बाय, जो हमारा फार्मेसी का कोर्स होता है उसको कौन अप्रूव करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अरे यही हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यही रन करवाता है हमारे कोर्स को। ओके, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट इज, मतलब कि जो हमारा फार्मासिस्ट है, हम लोग हैं, उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए पीसीआई में? तो इसका करेक्ट आंसर सभी लोग को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, मतलब 18 साल के होने चाहिए। ओके, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर कंस्टिट्यूट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, इंडेफिनिटी पीरियड एज पर एग्रीमेंट, मतलब कि किसी दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में फार्मेसी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसका होना चाहिए एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज नो एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 मेंबर फ्रॉम टेक्निक प्रोफेशन नॉमिनेट टू पीसीआई बाई, किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे पीसीआई में 6 मेंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीसीआई में 6 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि पीसीआई की वर्क को हैंडल करते हैं। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सेक्रेटरी ऑफ पीसीआई ऑल्सो एक्ट एज, तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, रजिस्टर और ट्रांसियर। इसका दोनों आंसर सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन, जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो कब पास हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, 1940 में, 1940 में ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज इंस्टीट्यूट एट, तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, कोलकाता। ओके, कोलकाता में हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है। आप सोच रहे होंगे यहाँ से वहाँ, मतलब कि काउंट जो है गिनतियाँ इधर से उधर दिखा रही हैं दीदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं वही दिखा रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी इज इंस्टीट्यूट, जो हमारी सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी है, जैसे कि दवाइयों की रिसर्च करने के लिए दवाई सही है या नहीं है, वो कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, लखनऊ में है। ओके, और लखनऊ में हमारी पीसीआई भी है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेड्यूल पी इज रिलेट टू, तो एक क्या है इस, मतलब कि शेड्यूल पी में जो दवाइयाँ आती हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको किसके नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। ये किसकी कैटेगरी में आती हैं? शेड्यूल पी में।
तो फ्रेंड्स कंप्लीट हुई हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और ये इम्पॉर्टेंट तो हैं ही क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।